कैसी है रफ्तार सभी की? बिंदेश्वरी चल रही? रफ्तार कैसी है? अच्छी है नायब और गोविंद? तुम्हारे दर्शन तो कई साल के बाद हुए। ठीक है, बहुत अच्छा। सीमा बहन डॉक्टर अच्छा है। शीतल बहन, माता जी का नाम मुझे पता नहीं। ठीक है। सब पीछे वाले भाई बहने आनंद में। आज की बाबा की सवेरे की मुरली, मुरली का सभी को रस मिलता ही होगा और लेना चाहिए बहुत। केवल हम मुरली सुनने नहीं जाते हैं, स्वयं में एनर्जी भरने जाते हैं रोज सवेरे। जैसे बाबा ने बोला, बाप टीचर और सदगुरु के रूप में मुझे याद करो। बात गहरी होती है ये। इसका अर्थ ये नहीं होता हम याद कर लें बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, काम हो गया। ये इतना नहीं है। उस गहरे नशे में हम आ जाएं तो यही संकल्प हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। जैसे हम चिंतन करें, जिसको भगवान कहते थे वो धरा पर आया तो हमारा बाप बनकर आया, हमारे लिए स्वर्ग लेकर आया, हमारे लिए स्वर्ग बनाने आ गया, सुख देने आ गया। आज की मुरली में एक और ऐसी नशे की बात थी, मैं तुम्हें अपार धन संपदा दे देता हूँ। वहाँ लूट मार ये सब नहीं होती, कुछ करना नहीं होता पैसे के लिए। तो कहा मैं तुम्हें अपार धन संपदा दे देता हूँ। तो बाप बनकर आया। बाप क्या क्या करता है सब लौकिक बाप जानते हैं अपने बच्चों के लिए। कितनी पालना का ख्याल रहता है बाबा को, कितना प्यार करता है कोई बाप अपने बच्चों को। माँ बाप वो कितना करता होगा जो प्यार का सागर है, जो हमें महान बनाने आया है। हमें नशा हो जाए, कभी सोचा नहीं था कि भगवान मिलेंगे इस तरह और टीचर बनकर मिलेंगे, संपूर्ण ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे, सारे रहस्य स्पष्ट कर देंगे। उन रहस्यों पे सभी चिंतन किया करें। उसमें आत्मा परमात्मा का तो है ही, लेकिन बहुत गुह्य रहस्य बता दिए ड्रामा के। हर आत्मा के पार्ट के जो मुरलियों में आता रहता है। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव जोड़ते हैं बीच में। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। कितनी सुंदर गहरी बात है, मोटी नहीं है कि एक्यूरेट चल रहा हमने सुन लिया और पूरा हो गया। उल्टे सुलटे सीन जो हमें दिखाई देते हैं सब एक्यूरेट है। अब कोई मानेगा कि बहुत झगड़ा हो रहा है, मारा मारी हो रही, ये भी एक्यूरेट है? इसके लिए गुह्य ज्ञान को समझने की आवश्यकता होती है। बाबा कह देते हैं, ब्रह्मा बाबा की बहुत सुंदर बात थी, जो कुछ हो रहा है बच्चे कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अब ये गहरी बातें, टीचर बनकर आया भगवान, हमें नशा हो जाए। और केवल नशे की बात नहीं, फिर पढ़ाई पर उतना ही हमारा अटेंशन हो, चली जाए हमारे विवेक में अंदर पढ़ाई। ये पढ़ाई, ये ज्ञान क्या करता है, हमें इस समय क्या देता है? सभी उस बात को जानते हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये ज्ञान हमारी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बना देता है। बाबा के शब्द सभी ने सुने हैं। सबसे सुंदर शब्द है, ईश्वरीय बुद्धि तुम्हें मिल रही है। दूसरा सुंदर शब्द है, पारस बुद्धि देने आया हूँ मैं तुम्हें।
तीसरा और सुंदर शब्द है, तुम्हारी बुद्धि इस समय दिव्य बुद्धि बन जाती है। और कई शब्द बाबा बोलते हैं, बेहद की बुद्धि बन जाती है। तुम चारों युगों को यहीं से देख सकते हो, तीनों लोकों को देख सकते हो। तो हमें बहुत अच्छा नशा हो जाए, भगवान पढ़ाने आ गया, सद्गुरु मार्ग दिखा दिया, जीवन जीने की कला सिखा दी, सुख शांति में कैसे रहें सब सिखा दिया, हमारा स्वमान जगा दिया, वरदान दे दिए, हर एक को वरदान मिले हैं। हम तो बाहर जाते हैं सेंटरों में, देखते हैं कोई कोई भोली बहन, लेकिन वरदानी वरदानी, उसके पास अपना ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, सब वरदान मिल गए हैं, बहुत अच्छी प्राप्तियां हो रही हैं उसे। सेंटर हरा भरा फला फूला आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसे देखते हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे, भिन्न भिन्न कौर शादी कराने वाले, लेकिन वृद्धि नहीं होती। वरदान दे दिए भगवान ने, कुछ कुछ आत्माओं को वरदान दे दिया। वरदान किसे मिलते हैं याद कर लो जरा, बहुत पहले की मुरलियां हैं। वरदान किसे मिलते हैं ना, स्वयं को समर्पित कर दे। और देखो भक्ति में भी किसी ने भगवान की बहुत तपस्या की, जो भी उनके थे भक्ति के, भगवान राजी हुए, दर्शन दिए, बोलो मांगो क्या मांगना है। यहाँ भी बाबा जिनसे राजी हो जाता है, जो उसको उसके कार्यों को संपन्न करने में समर्पण हो जाते हैं, उनको वो दे देता है अंदर ही अंदर। पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ में देखता है उनका ही होता है, जिनको बाबा की दुआएं मिल जाती हैं बहुत अच्छी। और दुआएं मांगने से नहीं मिलती, वो तो श्रेष्ठ कर्मों से मिलती हैं, सेवा भाव से मिलती हैं। ले रहे हैं सब शांतिवन वाले, दुआएं देकर जाते हैं लोग, हमें पता नहीं चलता पर देकर जाते हैं, जो बहुत सुख पाते हैं यहाँ आकर। मैं बार बार सबको एक चीज़ कहता हूँ, और वो अब चीज़ बहुत प्रैक्टिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक होती जाएगी, कि ये बाबा के तीनों स्थान स्पिरिचुअल एनर्जी से बढ़ते जाएंगे, और ऐसा समय तेजी से आ जाएगा। 2025 में भी हम बहुत कुछ देखेंगे। अब विनाश की बात नहीं कर रहे, विनाश के साथ युग बदलेगा, विनाश के साथ करोड़ों देवकुल की आत्माएं यहाँ आएंगी, विनाश काल वैराग्य पैदा करेगा, ब्राह्मणों में भी और संसार में भी, और सतयुग की ओर हम बढ़ेंगे। स्वर्णिम युग की सारी चीजें हम देखते चलेंगे धीरे धीरे। तो हम सबका लक्ष्य हो इस स्थान को स्पिरिचुअल पावर से भरना, अंग्रेजी का शब्द है अलौकिक शक्तियों से, सुंदर वाइब्रेशन से भर देना। और वो भरता है जैसी जैसी हमारी स्मृतियाँ होती हैं, वृत्ति होती है। अब देखो आने वाली आत्माएं आजकल जो आ रहे हैं, वो सभी उतने पावरफुल, उतने अच्छे योगी, उतने नशे में रहने वाले, उतने पवित्र सब नहीं होते, थोड़े उनमें होते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्वालिटी की आत्माएं अब थोड़ी होती हैं। हम ये न वृत्ति बना लें कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, ये नहीं, ये सब महान आत्माएं आई हैं बाबा के पास, अपना अपना अधिकार लेने आई हैं। सब बाबा के परिवार के मेंबर्स हैं, ये देव कुल की श्रेष्ठ आत्माएं आ रही हैं। तो ये हमारी वृत्ति ही वाइब्रेशंस का निर्माण करती है, बदलता जाएगा। जिस कमरे में आप रहते हैं वहाँ भी 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं, शांतिवन में कोई कोई ज़्यादा भी रहते हैं।
ये सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। एक दूसरे के लिए ऐसी वृत्ति रखेंगे तो कमरे के वाइब्रेशंस भी आकर्षक रहेंगे, अलौकिकता से भरपूर रहेंगे। तो समय अनुसार हमें अपने को भी बहुत महान बना देना है। आज की मुरली का पहला ही दूसरी बात थी, बाबा आया है पवित्रता से तुम्हारा श्रृंगार करने। बहुत सुंदर बात है। श्रृंगार एक अच्छी चीज होता है, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे पे अलौकिकता, नैनों में रूहानियत, पवित्रता का ताज, व्यर्थ से मुक्त, ये हमारा सच्चा श्रृंगार है। आप देखते होंगे, हमें तो देखने को मौका मिलता है, कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो लेकिन विचार सुंदर ना हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगते। बाह्य सुंदरता से बहुत ज्यादा आकर्षित करती है आंतरिक सौंदर्य। आज का एक अनुभव सुनाऊं, है तो थोड़ी सी और तरह की बात। मेरे से कोई मिलने आया, साउथ इंडिया के 30 थे वो। साउथ जहाँ वो रहते हैं वहाँ सभी के चेहरे कैसे होते हैं आप जानते हैं। मैं तो ये सब सोचता नहीं, महान आत्माएं आई हैं बाबा की। उनमें से कईयों को मैंने देखा जब वो टोली लेने आए, चेहरा कैसा भी है लेकिन चेहरे पर रौनक थी। बाह्य रूप से आप उन्हें देखेंगे कैसे कैसे लोग आ गए, लेकिन ऐसा नहीं, रौनक थी। मैं बाबा से बात भी करता रहा अंदर ही अंदर के, देखो तुम्हारे बच्चे, ये महान आत्माएं कितनी भावनाओं से यहाँ आई हैं। हर एक का न जाने कितना श्रेष्ठ भाग्य हो, हर एक न जाने कितना भगवान से प्यार करता हो, हमें थोड़ा पता चलता है। न जाने किसकी कैसी सुंदर तपस्या हो। ऐसा नहीं है कि यज्ञ में, सारे यज्ञ में चारों ओर कोई महान तपस्वी नहीं है, बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन वो साधारण होते हैं, वो गुप्त रहते हैं, ज़्यादा अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, लेकिन बहुत हैं जिनके बल से ये महान यज्ञ आगे बढ़ता है। उनके पास पैसा ज़्यादा हो या ना हो, पर भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम सभी का ये परम लक्ष्य है, होना चाहिए कि इन महान तीर्थों को हम ऐसा बनाएंगे, यहाँ आते ही लोगों को अलौकिक अनुभव होंगे। आगे यही होना है। ज्ञान ज़्यादा नहीं चलेगा, फिर ज्ञान तो विस्मृत भी होता जाएगा। हमारे वाइब्रेशंस आत्माओं को राहत देंगे। जो बाबा की मुरली में सर्वव्यापी कह दिया भगवान को, मैं तो पहले भी सुनी है ये बात, मुरली में भी आई थी। सबके मस्तक में चमकती हुई आत्मा स्पष्ट दिखाई देगी, तो लोग कहेंगे सबके अंदर भगवान बैठा है। चमक होगी आत्मा की। और एक रहस्य बताया था बाबा ने बहुत सुंदर, उसकी सब प्रैक्टिस करेंगे। तुम अपने को बहुत चमकती हुई आत्मा, बहुत तेजस्वी आत्मा स्पष्ट रूप से देखो। स्पष्ट, जब तुम्हें स्वयं का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, तब संसार को भी तुम्हारा वह स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। बाबा के और सरल शब्द थे, मस्तक में ज्योति चमकती हुई दिखाई दे स्वयं को। तो इसकी हमें सबको बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं याद दिला दे दूं आपको, बहुत सारी मैंने बहुत बार सुना है, क्योंकि वो बात मेरी बहुत प्रिय है। बाबा की मुरली में आया, साकार मुरली में, लेकिन वरदान में
जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। क्योंकि मैं तो, अब मैं कभी कभी बाबा की एक बात सोच के सुन के सोचा करता हूँ। बाबा ने कहा तुम्हें आवाज़ सुनाई देती है दुखियों की, भक्तों की। मैं सोचता हूँ आवाज़ सुनने की तो खैर मुझे नहीं होता इतना, पर दुखी लोग इतने आते हैं पास में कि उनके मुख से ही आवाज़ दिखाई देती है कितने दुखी हैं लोग। 4 केसी जैसे मिले। मैं अजमेर ही गया था, रास्ते में भी 2 के फ़ोन आए, 2 एक का वहाँ आया। अच्छे अच्छे ज्ञानी कन्याएं जिन्होंने पवित्र जीवन बनाया है, अचानक सब कुछ बदल गया है। मरने की इच्छा हो रही है। कोई गलती नहीं हुई, सुसाइड करें, नहीं जीना है हमें। मैं पूछूं कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम तो लंबे समय से ज्ञान में हैं, इसलिए हम सभी को 4 केस बिल्कुल ऐसे ही आ गए। हम सभी का ये कर्तव्य है अब कि ऐसी आत्माओं को हम वाइब्रेशंस का बल दें, क्योंकि वे बाबा से बहुत प्यार करते हैं। मैंने उसको पूछा क्या तुम्हें पता नहीं सुसाइड करने से आत्मा भटक जाती है? बाबा तो स्वीकार ही नहीं करेगा। कहा मैं सब जानती हूँ, बार बार संकल्प आता है मुझे नहीं करना है, फिर फोर्स आता है करो। मैंने आपको रहस्य भी बताया इसके बारे में। जो आत्माएं सुसाइड करके ऊपर भटक रही हैं, उनकी बैड एनर्जी कई नीचे वालों को सुसाइडल थॉट इतने पावरफुल पैदा कर देती हैं कि लोग अपने कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए जो अच्छे योगी हैं उन्हें सकाश देने की सेवा पर ध्यान देना ही है। समय के अनुसार इसकी बहुत आवश्यकता है। मानसिक रोगों पर हम चर्चा करते ही आए हैं, तूफानी रूप से बढ़ते जा रहे हैं संसार में, और इसके लिए किसी के पास कोई इलाज होता नहीं है। इलाज केवल स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत, आध्यात्म। तो हम सब बहुत ध्यान दें, अपने को भी हमें बहुत स्टेबल करना है, पावरफुल करना है। संडे की मुरली हम सबको कुछ याद दिलाती है, 4 तरह का निश्चय। आ गई याद? बाबा में तो निश्चय रहता ही है, लेकिन इसमें मैं एक चीज आप सबको कहूँगा। ये निश्चय तो कॉमन है कि बाबा आया, पढ़ा रहा है, युग बदल रहा है, सत्य ज्ञान हमें मिल रहा है, लेकिन कौन मुझे साथ दे रहा है? सिंपल शब्द तो है बाबा, लेकिन वो कौन है जो मुझे साथ दे रहा है? उसकी शक्तियों को पहचान कर निश्चिंत होने की प्रैक्टिस हो जाए। पक्की बात, कुछ लोगों को, कुमारों को संकल्प हो जाता है बूढ़े होंगे तो हमें कौन संभालेगा। कईयों के मुख से सुनता हूँ मैं, खाना हमसे तो बनेगा नहीं। चलो माताओं को तो प्रैक्टिस होती है, कुमार सोचते हैं क्या करेंगे हम बूढ़े हो जाएंगे तो। ये संकल्प राइट है या नहीं? बोलो। जिनको भगवान संभाल रहा हो, मनुष्य तो संभालते ही नहीं आजकल, और संभाल भी नहीं सकते। नहीं रोज केस देखते हॉस्पिटलों में क्या क्या होता रहता है। लेकिन शंभू भाई का स्थिति सबने देखे, जानते हैं ना शंभू भाई? पानी डिपार्टमेंट बहुत पहले से समर्पित हुआ था पांडव वन में, बहुत अच्छी स्थिति रखी, इसलिए लोग पहचानते नहीं, क्योंकि वो कहीं किसी झंझट में जाते ही नहीं थे। कैसे शरीर छोड़ा? 3 बजे सवेरे,
बस जरा सा हार्ट को हुआ और वहां से वहीं तक तो गए, पूरा हो गया। हैं, शाम को स्टेज पे योग कराया। कितनी श्रेष्ठ गति है, कितनी पुण्य आत्मा रही होगी वो। अमृत वेले जब दिव्य शक्तियां इस संसार में विचरण करती हैं, और भी बहुत सारे फरिश्ते संसार में विचरण करते हैं, बहुत कुछ देते हैं उन लोगों को जो जगह होते हैं, उस टाइम आत्मा देह से प्यार से मुक्त हो जाए। बहुत सुंदर भाग्य है ना। तो हम सब शरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे। बाबा में ये निश्चय कि जिसको भगवान साथ दे रहा है, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होई। कोई कुछ नहीं कर सकेगा। थोड़े बहुत पेपर दिखाई देंगे, परीक्षा आ रही है। ये हम महाभारत से भी सीखते हैं, पांडवों के साथ भगवान। लेकिन क्या युद्ध में कष्ट पांडवों को नहीं हुआ? बहुत हुआ, मृत्यु तक भी पहुंचे, लेकिन साथ वो था। तो सुरक्षा भी होती रही, फाइनल में विजय भी हुई। महाभारत का अंतिम जो घटनाएं हैं वो दिखाई नहीं जाती, वो वर्णन में भी नहीं आती हैं। पांडवों को भी बहुत वैराग्य हो गया, क्या करेंगे राज लेकर। श्री कृष्ण को कहा अब तो द्वारका जा रहे हैं, बस हम भी चलें यहाँ से, किसी को विराज सौंप के हम तो चलते हैं, क्योंकि विनाश इतना भयंकर देखा ना। पराये नहीं मरे, अपने भी मर गए। तो हम इस नशे में बहुत ज्यादा स्थित रहें, कौन मुझे साथ दे रहा है, इसकी बहुत जरूरत है। और दूसरा नशा होता है, निश्चय होता है स्वयं में, जिसकी बहुत जरूरत है। हर व्यक्ति को जरूरत है स्वयं में निश्चय। क्या निश्चय? हम हर परिस्थिति को पार करेंगे। संकल्प पैदा करो अपने अंदर। हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम कभी निराश होंगे ही नहीं। अपनी विल पावर को बढ़ा के रखना, अपनी सफलता में विश्वास रखना, अपने सुंदर भविष्य में विश्वास रखना, और एक बात में और विश्वास रखना, बाबा के जो विश्वास की बात है ना, बाबा के सुंदर महावाक्यों में विश्वास। मुझे एक महावाक्य याद आया जो मैं जहाँ तहाँ देखता हूँ, तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। स्थिति छोड़ के प्राप्तियों के पीछे लगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं। मैं एक अनुभव सुनाया करता हूँ किसी का, कोरोना के समय का। अभी बहनें भी सेंटरों में बंद हो गई, सब्जी भी ख़त्म हो गई, आटा भी ख़त्म हो रहा है, तेल मिर्च मसाले सब ख़त्म। तभी क्या हुआ, बहनें योग करती थी, अच्छा, तभी क्या हुआ, कहीं से कर्नल ट्रांसफ़र होके उसी शहर में आ गया। उन्हें ढूंढा सेंटर कहाँ है, पता चल गया, अगले दिन पहुंच गया सेंटर में। अब बहनों के पास तो कुछ भी नहीं था, उसको चाय पिलाने के लिए भी नहीं था। तो बहनों ने कहा, कर्नल साहब यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है। उसने तुरंत 4 मिलिट्री वालों की ड्यूटी लगा दी, रोज दूध सब्जी जो कुछ इन्हें चाहिए देकर जाना है। अब मिलिट्री वालों को तो कोई रोकेगा नहीं, उनकी जीप हॉर्न बजाती हुई आती थी, सब कुछ देकर जाती थी, वो भी आता था बीच बीच में। ये स्थिति का खेल है ना। इसलिए बहुत ध्यान स्वयं के निश्चय पर देना है। हम शिव शक्ति हैं, सब कुछ पार कर लेंगे। भगवान इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ा रहा है, इससे बड़ी पढ़ाई तो कोई होती नहीं, और पद भी इससे बड़ा कोई नहीं होता। तो पढ़ाई बड़ी, पद बड़ा, तो परीक्षाएं होंगी या नहीं, या मजे से पहुंच जाएंगे खाते पीते डांस करते हुए? परीक्षा होगी अवश्य, उसके लिए भी अपने को तैयार करना चाहिए। तो कुछ भी बातें आ जाएं, न बाबा में निश्चय टूटे, न स्वयं में निश्चय टूटे,
और तीसरा किसमें निश्चय? ड्रामा। बहुत गुह्य बात। ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें निश्चय। ड्रामा का हर सीन हमें आगे बढ़ा रहा है, इसमें निश्चय। ये बात पक्की करें सभी। ड्रामा का हर सीन हमें आगे बढ़ा रहा है। ये ड्रामा हमारे फेवर में बना हुआ है। इसमें जो सुंदरता है वो सब हमारे लिए है। इसमें जो अच्छे सीन है वो सब हमारे लिए है। तो ड्रामा पे भी अच्छा चिंतन करते हुए कुछ बातों को पक्का कर दे जीवन में, हमारी विजय होगी ही। बाबा के मुरली में कभी कभी ये महावाक्य आ जाता है, सब कुछ ऊपर नीचे होते होते अंत में तुम्हारी विजय हो जाएगी। झंडा बुलंद होगा बाबा का, बाबा के नाम का, बाबा के बच्चों का। तो परीक्षाएं होती हैं, आप सुनते ही हैं इधर उधर के कई लोग उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं। सोशल मीडिया का समय है, जो कच्चे पक्के हल्के सल्के हैं वो सोचते अरे ये क्या हो रहा है। अब ये तो उनका काम होता है, अपने चैनल को चलाने के लिए उल्टी सुल्टी बातें करेंगे, हेडिंग भी बहुत पावरफुल डालेंगे ताकि लोग फटाफट खोलें देखें, उनकी संख्या बढ़े। कच्चे संशय में आ जाते हैं। बाबा ने जो मदद की, जो हमारे पास प्योरिटी का बल है, जो हमारे पास सत्य ज्ञान का बल है, उसे भूल जाते हैं। हम पवित्र हैं ये भूल जाते हैं। वो लिख देंगे कोई भी पवित्र नहीं ब्रह्मा कुमारियों में, और उसको अपने में भी संशय आने लगेगा मैं भी हूं या नहीं। ये भी खेल चलता है। अपना विश्वास बहुत बड़ा विश्वास होता है, आत्मविश्वास जिसे कहते हैं। इसलिए ये उल्टी सुल्टी बातें सुनकर दुनिया वालों की अपने निश्चय को हिलाना नहीं है। मैं तो इस बात को और साक्षी होकर देखता हूँ कि मालाएं जो बनेंगी वो परीक्षा देने के बाद ही तो बनेंगी। संशय हुआ, नंबर पीछे पहुंच गया, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये भी संशय, नंबर पीछे हटता गया। बिल्कुल दृढ़ता, जो भगवान कह रहा है वही सत्य है। चैनल वाले कुछ कह रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, और ये सब हार मानेंगे ही। कोई कितना भी बुरा कर ले, बोल ले, सच्चाई छुप नहीं सकती। बाबा का महावाक्य याद दिला दूं आपको, क्योंकि कई लोग इसमें थोड़े विचलित होते रहते हैं। सत्य के सूर्य को, बोलो आगे की लाइन, असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। सत्य काले बादल हटेंगे, सत्य का सूर्य प्रकट हो जाएगा। इसमें पूरा विश्वास रहे। दूसरी विश्वास की बात जिसमें हमें इसको चिंतन करके अपने पूरे विश्वास को पावरफुल रखना है, एक और, चाहे संसार की अक्षौणी सेनाएं हों, दूसरी ओर तुम अकेले, तो भी जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। तो छोटी मोटी बातों से विचलित अपने को करना नहीं है। कोई कह देते हैं बाबा फलानी जगह आ रहा है, हमारे यहाँ चौधरी होटल में भी आने वाला था। सोचने की बात है, जहाँ शराबी कबाबी होते हों वहाँ भगवान आएगा। लेकिन भोले लोग भागते हैं, ओ भगवान आ रहा है। भगवान को जानते ही नहीं, वो कितनी सुप्रीम सत्ता है। वो घर घर में जाकर आएगा क्या भला? उसके मुझसे मिलने वालों की धारणाएं भी श्रेष्ठ चाहिए। वहाँ तो कोई भी आए, लहसुन प्याज खाने वाले भी आ रहे हैं, नॉन वेज वाले भी आ रहे हैं। इन चीज़ों से विचलित नहीं होना होता है, संशय में नहीं आना होता है। भगवान का रथ भी बहुत पवित्र आत्मा होनी चाहिए, ऐसे वैसे में थोड़ा ही आ जाएगा भगवान। बाबा सुप्रीम पावर, ऑल माइटी, वो किसी के तन में ऐसे ही नहीं आता है। किसी ने मुझे एक मैसेज दिया 3-4 मास पहले कि उसका थोड़ा ध्यान का पार्ट है, तो वो बाबा के पास पहुँचे
कहा बाबा आप आते नहीं हो, अब तो आपकी बहुत जरूरत थी, आप आओ ना। उत्तर था, बच्चे सृष्टि पर मेरे योग्य कोई रथ है ही नहीं। संपूर्ण पवित्र आत्मा जिसकी पवित्रता से संसार बदलता है, वो होटलों में आएगा? लोग उत्तर दे सकते हैं आपको, होटलों को पावन करने आएगा, ये काम उसका नहीं है। इसलिए अपने को कहीं भी संशय में नहीं लाना है। ये सब खेल इनका पूरा होने वाला है। थोड़ा बहुत उछल कूद करके खत्म हो जाएगा, ठंडा ही नहीं खत्म ही हो जाएगा। सत्य का सूर्य उदय होना ही है। तो सभी निश्चय को बढ़ाएंगे। निश्चय की परीक्षाएं तो होंगी ही, होती ही है। ये भी कईयों को लगता है बाबा मदद नहीं कर रहा है, कहा तो था जब भी बुलाओगे आ जाऊंगा मदद करने के लिए, पर करता ही नहीं है। क्या उत्तर है हरगोविंद? बोलो। बहुतों के हैं ये प्रश्न, बाबा मदद नहीं करता, हमारी तो सुनता ही नहीं है, दिल से नहीं बुलाते। बुलाने के लिए अपनी स्थिति और विश्वास भी बहुत चाहिए। ये नहीं जब जरूरत पड़ी तो आ जाओ, बाकी अपने घर रहो, इसमें सुनवाई नहीं होती। मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज़ आई महाभारत की, ये बातें उसमें नहीं है, आगे दिखाई नहीं जाती, कि जब श्री कृष्ण वापिस जा रहे हैं द्वारका तो उद्धव जो उनका मित्र था वो उनसे पूछता है, आप तो पांडवों के मित्र थे, आपने पांडवों को जब वो जुआ खेल रहे थे बचाया क्यों नहीं? जब द्रौपदी को दुशासन केस पकड़ के महल से खींच के ला रहा था, आपने बचाया क्यों नहीं? बड़ा अच्छा उत्तर था, मुझे बहुत जबरदस्त प्रेरणा मिली। जब जुआ खेला जा रहा था मैं तो बाहर ही खड़ा था, लेकिन किसी ने बुलाया ही नहीं। मुझे बुला लेते तो शकुनी के पासे काम न करते। द्रौपदी ने भी मुझे नहीं बुलाया, अपनों को बुलाया था। तो ये चीज हमें प्रेरणा देती हैं कि हमारा निश्चय कितना है और हमारी बुद्धि में वही है या और भी बहुत है। हम उसे आवश्यकता में ही याद करते हैं या हमारा उससे लिंक सदा बना रहता है। हमारी पहला संकल्प उसके पास जाता है, दूसरों के पास बाद में। तो इन सब की बहुत अच्छी परीक्षा होती रहती है, ताकि हम भी देख लें हमारा निश्चय कितना है, हम कितने लड़खड़ाते हैं। चौथा निश्चय, परिवार में क्या निश्चय? परिवार तो है, निश्चय क्या बात हुई? बोलो। अच्छी बातें महेश बाबू, अच्छी बातें। क्योंकि परिवार जब बड़ा हो जाता है, संगठन जब बड़े हो जाते हैं तो कई बातें और भी आती हैं। पर हम संगठन को इस तरह ले लें, संगठन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बस सीखने की इच्छा हो। संगठन में भिन्न भिन्न लोग होते ही हैं। अब किसी का परिवार 2 से 10 का हो जाए, उसको संभालना कितना सहज होता है? भाई बताओ, गृहस्थी लोग होता है या सहज चलता है? संख्या बढ़ती है, भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं आती हैं, भिन्न भिन्न बातें सामने दिखाई देती हैं। हमारा परिवार तो बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार, भगवान का परिवार, संस्कार भिन्न भिन्न, बातें भिन्न भिन्न, व्यवहार भिन्न भिन्न, ये सब चलता रहेगा। कोई हमारी प्रशंसा करेगा, कोई बिना मतलब विरोध भी करेगा, कोई हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा तो कोई लेग पुलिंग भी करेगा। ये सब बड़े परिवारों में संभव है।
इसलिए हम कुछ चीजों को स्वीकार करके चलें। परिवार हमारी स्थिति को बिगाड़े नहीं। मेरे साथ ही रहने वाला भाई मुझे आज रास्ते में सुना रहा था, या मुझे एक अच्छी चीज रियलाइज हुई भाई जी। मैंने कहा क्या हुआ? कि जो समर्पित लोग हैं हमारे पास वो सचमुच बहुत महान हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात रियलाइज की। कहा हम उनकी छोटी मोटी कमियों को देखकर ऐसे वैसे भाव रख लेते हैं, पर मुझे रियलाइज हुआ आज बहुत ज़्यादा कि समर्पित भाई बहनें तो बहुत महान हैं। इन्होंने त्याग कर दिया बड़ा बड़ा। मैंने कहा तुम्हें तो इतना पता भी नहीं, मुझे तो बहुत बहुत पता है। हम गए थे अजमेर, सेंटर की ओपनिंग थी। बहने बता रही कि डीएम साहब पूछते हैं और कितने मकान बनाओगी बहन जी? हमने कहा गली गली में डॉक्टरों की क्लिनिक खुल रही है तो मन के रोगियों के लिए मकान चाहिए या नहीं? हम मन के रोगियों को ठीक करने के लिए ये स्थान बना रहे, शांति देने के लिए स्थान बना रहे हैं। लोग सुख पाएं, लोग अलौकिकता की ओर बढ़ें, अपने को पहचानें। खुश हो गया कि ये तो अच्छा काम है आपका। और बहनों को भी जिनकी अच्छी स्थिति, सब कुछ सहज सरकार की ओर से भी मिलता रहता है। तो परिवार के प्रति अपने दृष्टिकोण को महान बना लें, इसकी बहुत जरूरत है। नहीं तो दूसरों को देख देख कर कई लोग अपनी सुंदर स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। उससे बचेंगे। देखो वैरायटी ढंग की आत्माएं तो आएंगी ही, सभी तो महान बनेंगे नहीं। आज बाबा बात करे ना चंडिका देवी के, तो वो तो होगा। अभी 2 युगों की रचना हो रही है, कोई 1-2 दिन की थोड़ा ही हो रही है, एक राज्य की भी नहीं हो रही। कितनी पीढ़ियां चलेंगी, कितने राज जाएंगे, उनके अपने परिवार, उनकी अपनी प्रजा, उस सब की स्थापना हो रही है। इसलिए ये संकल्प कि राज्य स्थापित हो रहा है, वो भी 2500 साल के लिए, इसको प्रैक्टिकल में याद रखते हुए कि उसमें भिन्न भिन्न आत्माएं होंगी ही, अपने को हल्का कर दें। 2 का साथ हुआ इसलिए है कि पूर्व जन्मों का भी साथ है, तभी यहाँ साथ होता है। अब कोई अच्छे होंगे, कोई बुरे होंगे, कोई साथ देने वाले होंगे, कोई नहीं होंगे। इसलिए अपने को हल्का करके हमारा ये ईश्वरीय परिवार संसार से बहुत सुंदर है या नहीं? माताओं का क्या इरादा है या नहीं है? संसार के परिवारों से बहुत सुंदर परिवार, जिसमें कोई लहसुन प्याज नहीं खाता, जहाँ बीड़ी सिगरेट की बदबू नहीं आती कहीं, जहाँ प्यार भी बहुत ज़्यादा है। प्यार भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि कम है। हमें अपने को श्रेष्ठ स्थिति में रखना है। हमारा बोल, हमारा व्यवहार ऐसा हो, ध्यान देंगे इस बात पे कि परिवार में हमारे व्यवहार को देखकर कोई ये न कहे कैसे परिवार में आ गए। ये अपने पे ध्यान देना है। हम अपने पे ध्यान देंगे तो दूसरे भी अपने पर ध्यान देंगे। हमारे खराब वचन सुनकर किसी को ऐसा न लगे कि कैसे परिवार में आ गए। हमारा व्यवहार, हमारी मधुर दृष्टि, मीठी दृष्टि, हमारे सुंदर संकल्प एक दूसरे के लिए, घृणा भाव बिल्कुल ना हो। कोई आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने में मदद करें, पीछे नहीं खींचे। तो हमारा ये परिवार सबसे श्रेष्ठ है और प्रत्यक्ष हो जाएगा। दुनिया वाले तो कहते हैं ना, आप यहाँ ज़्यादा सुनते हैं, नेता लोग आते हैं, कई लोग बोला करते हैं कि ऐसा संगठन अगर हमारे पास हो तो हमें कभी कोई हरा ही नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टियां हारती इसीलिए ना, उनके संगठन में विघटन हो जाते हैं।
तो बाबा का बहुत सुंदर संगठन है। ये सुंदर परिवार भगवान ने एक एक आत्मा को चुनकर ये सुंदर परिवार बनाया है। ऐसे संकल्प करते हुए अपने को बहुत अच्छी स्थिति में रखेंगे तो परिवार सुखदायी निश्चय से भरा हुआ होगा हमारा जीवन। हम भी सुखदायी, दूसरे भी हमको सुख देते रहेंगे, तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस बनाएंगे। बाबा फिर से अव्यक्त रूप से हमारी बहुत पालना कर रहे हैं। 5 स्वरूपों के अभ्यास पे ध्यान देंगे और हमारे इन तीनों स्थानों पर बाबा की उपस्थिति बहुत रहने लगी है, इस बात को सभी ध्यान देंगे। पांडव वन में लोग सोचते हैं ना 4 धाम करने जा रहे, क्या भक्ति शुरू कर दी है। भक्ति नहीं है, बाबा की उपस्थिति रहती है वहाँ। हमारे यहाँ शांतिवन में भी 3 तो तीर्थ बन गए ना, पीठ जिन्हें कहते हैं, चौथा बाबा का रूम है। यहाँ भी 4 धाम हो गए। यहाँ पर आप देखते होंगे, आप में से कई जाते होंगे, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस रहते हैं वहाँ। आने वालों को बहुत अलौकिक अनुभव हो रहे हैं वहाँ। ये ऊपर से बहुत काम हो रहा है। तब हमारा कर्तव्य है हम शांति वन को भी महान तीर्थ बनाएंगे। सब, एक नहीं, सब मिलकर आने वाले यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएं। जो एक बार यहाँ आ जाए सदा के लिए यादगार बन जाए उसके लिए, है ना ठीक बात। और जगह भी लोग जाते हैं, अंतर तो बताते ही हैं। यहाँ की व्यवस्था देखकर भी बहुत खुश होते हैं कि कहीं ऐसा होता ही नहीं। बहुत लोग बताते हैं हम तो जहाँ तहाँ गए हैं, गुरुओं के भी प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता, इतना सुव्यवस्थित। तो सभी अब वाइब्रेशंस पावरफुल करेंगे। ओम शांति। अब बाबा के अगले दिन मिलेंगे 16 तारीख शाम को। ओम शांति। चलें अभी ऐसा अभ्यास में बैठेंगे, कौन मुझे साथ दे रहा है, जिसका साथ होने पर संसार की सारी शक्तियां मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। फील करेंगे उसकी पावरफुल किरणें मुझे आ रही हैं। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो।
अनदेखी आती एक किरण, अनदेखी आती राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी